हाय एवरीवन, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। तो आज हम लोग जियोग्राफी का क्लास 6 देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने जियोग्राफी की 5 क्लासें देख ली हैं। 5 क्लासें जियोग्राफी की देख ली हैं। एक हफ्ते से आपका कोई क्लास नहीं आ रहा था, जो हमने शुरू किया था एसएससी सीजीएल 2022 साथ में एसएससी जीडी और यूपीपीसीएस 2023 के लिए। तो वो इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि पेट का पेपर होने वाला था, तो मैं उस पर क्लास ज़्यादा ले रहा था। और आप लोगों को बता दें कि जीएस के जितने भी क्वेश्चन आए हैं अभी तक पेट में, सारे क्वेश्चन मेरे पढ़ाए हुए आए हैं, तो आप जाकर देख भी सकते हैं। आधे क्वेश्चन तो शार्ट वीडियो के हैं, आप शार्ट वीडियो से ही देखकर पता कर सकते हैं। तो इसलिए वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, बहुत गहराई में पढ़ाया जाता है आपको, अच्छे से अच्छे। आप भी भारत के भूगोल के बारे में, जो दर्रे हैं भारत के सभी दर्रों के बारे में देखेंगे, अच्छे से अच्छे दर्रे, जितने भी दर्रे आज तक आए हैं क्वेश्चन सबको कंप्लीट करेंगे। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपका है कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है। तो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा जो है वो काराकोरम दर्रा। कौन सा? काराकोरम दर्रा। कहाँ पर स्थित है? तो लद्दाख में। तो लद्दाख में स्थित है काराकोरम दर्रा, याद रखिएगा। लद्दाख में ही नुब्रा घाटी स्थित है, ये भी याद रखिएगा। मरखा घाटी भी लद्दाख में स्थित है। 3 चीज़ों को आपको याद रखना है, क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। और जो पर्वत श्रेणियाँ हैं वो आपकी काराकोरम श्रेणी है, इसके बाद आपका है लद्दाख श्रेणी, फिर जास्कर श्रेणी। तो ये श्रेणियों को भी याद रखिएगा। आपके काराकोरम श्रेणी में ही केटू स्थित है। कौन सा? गाडविन ऑस्टिन। ये बातें याद रखना। आप चलिए सेकंड नंबर देखते हैं क्वेश्चन। सेकंड नंबर में है कि तिब्बत से आने वाली सतलज नदी किस दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। तो किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो आपका है कौन सा दर्रा? शिपकिला दर्रा। कौन सा? शिपकिला दर्रा। कहाँ पर है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है शिपकिला दर्रा, इंपॉर्टेंट है। लिपुलेख दर्रा आपके कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में स्थित है, याद रखना है। माना दर्रा भी उत्तराखंड में है और बड़ा लाचा दर्रा भी हिमाचल प्रदेश में है, तो ये बातें याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि बनिहाल दर्रा, तो बनिहाल दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो बनिहाल दर्रा आपके जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में, इंपॉर्टेंट है। तो आइए जम्मू कश्मीर के अन्य दर्रे जो हैं उनके बारे में भी देख लेते हैं एक एक करके। तो जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल श्रेणी में, तो याद रखना है कि पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है बनिहाल दर्रा, जम्मू कश्मीर। तो जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग निर्धारित करती है कौन सी? बनिहाल दर्रा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है? इंपॉर्टेंट है। तो कौन सा दर्रा आपकी हिमाचल प्रदेश में स्थित है उसके बारे में पूछा गया है। तो आपका जो रोहतांग दर्रा है, जिसमें अटल सुरंग का नाम आप लोगों ने सुना होगा, सबसे लंबी सुरंग अटल सुरंग, तो रोहतांग दर्रे में ही है। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, याद रखिएगा। देख लेते हैं हिमाचल प्रदेश के अन्य दर्रों के बारे में जो इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए एक एक करके देखते हैं। तो रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित, किसको? मनीला को लेह मार्ग से जोड़ता है, याद रखना है। इसे हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले का प्रवेश द्वार कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश के किस दर्रे को लाहौल स्पीति जिले का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो वो कौन सा है? रोहतांग दर्रा है। यह दर्रा पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है, इस बात को भी याद रखिएगा। अटल सुरंग इसी दर्रे के पश्चिम में स्थित है, तो ये बात भी याद रखना है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खारदुंग ला दर्रा स्थित है। तो खारदुंग जो ला दर्रा है वो कहाँ पर स्थित है? तो आपके लद्दाख में। कहाँ पर? लद्दाख में है खारदुंग ला दर्रा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो लद्दाख के और भी जितने दर्रे हैं उनके बारे में भी पॉइंट करके हम लोग देखते हैं एक एक। तो आइए देखते हैं कि लद्दाख में और कौन कौन से दर्रे हैं। तो लद्दाख में आपका जोजिला दर्रा है, याद रखिएगा। आगिल दर्रा है, चांग ला दर्रा है, बोरजिला दर्रा है, फोटू ला दर्रा है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप मार्क करिए, इंपॉर्टेंट। फोटू ला दर्रा, कोंका दर्रा है, लानक दर्रा है, इसके बाद मारसी मिक दर्रा है, इसके बाद चुंगा लाचा दर्रा है और मानिक दर्रा है। तो ये दर्रे आपको याद रखना है, ये सभी लद्दाख में है। तो कम से कम आपको लद्दाख और जम्मू कश्मीर को एलिमिनेट करने के लिए आपको दर्रे याद होने चाहिए, ये एक आपका इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद आपका है चुलांग लाचा दर्रा, नामिक दर्रा, इन सब दर्रों को लांगचा दर्रा, ये सभी दर्रे आपको याद होने चाहिए। आगे देख लेते हैं बड़ा लाचा दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो बड़ा लाचा जो दर्रा है वो कहाँ पर है? तो आपकी हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। देखते हैं हिमाचल प्रदेश के और कौन कौन से दर्रे हैं उनके बारे में। तो हिमाचल प्रदेश में स्थित अन्य दर्रे जो है आपका है सबसे इंपॉर्टेंट शिपकिला दर्रा, इमिस दर्रा है, इसके बाद चंसल दर्रा है, देवसा दर्रा है,
कुंजुम दर्रा है, ललूनी दर्रा है, सिप्तिंग दर्रा है, कुर्ती दर्रा है, इसके बाद आपका क्या है, सीजोत दर्रा है और सोनत दर्रा है। तो ये सभी दर्रे आपको हिमाचल प्रदेश में मिलेंगे, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। एक दो बार देखेंगे 100% आपको याद हो जाएगा, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है उसको याद रखना है। कौन कौन से हैं, तो बड़ा लाचा है, ये तो कभी नहीं भूलना है कि बड़ा लाचा दर्रा कहाँ पे है। साथ में रोहतांग दर्रा कहाँ पे है, ये याद रखिएगा। और शिपकिला, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको तो कभी नहीं भूलना है आपको। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में स्थित है, इंपॉर्टेंट है। तो आपका जो माना दर्रा है, तो माना दर्रा, नीति दर्रा, तो ये सब कहाँ पे हैं, लिपू लेख दर्रा, तो ये सब कहाँ पर हैं, तो उत्तराखंड में है। तो आइए उत्तराखंड के और दर्रे देखते हैं। तो हमने सारे कवर किए हैं, इसलिए आप लोग अच्छे से देखिए। माना दर्रा अभी बताया हमने कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। नीति दर्रा उत्तराखंड में है। लिपू लेख दर्रा उत्तराखंड में है। लमलंग दर्रा कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। बालचा धुरा दर्रा ये उत्तराखंड में है, इंपॉर्टेंट है। तंजुम दर्रा, साथ साथ डूंगरी ला दर्रा, ये सभी कहाँ पे हैं, उत्तराखंड में है। देखते चलिए आप लोग, याद करते चलिए। इसके बाद है किंगरी बिंगरी दर्रा, सालसाला दर्रा, घाटरलिया दर्रा, मूलिंग ला दर्रा है। इसके बाद सोंगचो कला दर्रा है, नेलंग दर्रा है, इंपॉर्टेंट है। और ट्रेल पास दर्रा है। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट है। साथ में साथ सांगचो कला दर्रा, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम में है। तो सिक्किम के दर्रे आपको याद होने चाहिए। तो कौन सा दर्रा सिक्किम में है, तो आपका जो क्या जे लेपला है, क्या जे लेपला दर्रा है, वो कहाँ पर है, सिक्किम में है। तो चलिए देखते हैं सिक्किम के और कौन कौन से दर्रे हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट में। तो सिक्किम के आपके 4 दर्रे हैं, तो चारों दर्रों को आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो नाथुला दर्रा आपके कहाँ पर है, सिक्किम में है, इसको याद रखिएगा। नाथुला दर्रा सिक्किम में है। साथ साथ जे लेपला दर्रा भी सिक्किम में है। गोएचा दर्रा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गोएचा दर्रा भी आपके सिक्किम में है। साथ साथ डोंग खाला दर्रा, तो डोंग खाला दर्रा भी सिक्किम में है। तो 4 दर्रे सिक्किम में है, चारों को आप लोग रख लीजिए, घोर के पी लीजिए, 100% कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन है कि दीफू दर्रा किस राज्य में स्थित है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दीफू दर्रा आपके कहाँ पर है, तो अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में है दीफू दर्रा। पालघाट दर्रा कहाँ पे है, तो केरल में है। थालघाट भोरगाड़ धट्टा आपका कहाँ पर है, जो कि दर्रा है वो है महाराष्ट्र में। तो चलिए सिक्किम के अरुणाचल प्रदेश के और सभी दर्रे देखते हैं। तो जितने दर्रे अरुणाचल प्रदेश के सब हमने इसमें कवर किया है। तो बोमडीला सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बोमडीला दर्रा जो है वो अरुणाचल प्रदेश में। यांगयाप दर्रा कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। दीफू दर्रा और पांग साउ दर्रा और सेला, तो सेला ऐसे भी लिखा रहेगा कहीं कहीं आपको, और से और ला अलग अलग भी लिखा रहेगा, तो ध्यान में रखना, दोनों एक ही है। तो सेला दर्रा हो गया, बुमला दर्रा हो गया, और केपंग दर्रा और मिल्का टोंग दर्रा। तो मिल्का टोंग दर्रा इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना। अरुणाचल प्रदेश के इतने दर्रे हैं, आप लोग याद रखिएगा प्लीज़, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप मैपिंग से करेंगे तो आपका आसानी से याद हो जाएगा। शॉर्ट वीडियो में कल आपको या आज शाम तक मैपिंग भी इसका मिल जाएगा, तो आपको आराम से याद हो जाएगा। बस आप लोग एक बार लेक्चर देख लीजिएगा, शॉर्ट वीडियो 15 सेकंड का आप लोग देखते रहिएगा, आराम से आपका कभी नहीं भूलेगा। नेक्स्ट आपका तुजू दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है, इंपॉर्टेंट है। तुजू दर्रा याद रखना हमेशा के लिए कि मणिपुर में है। कहाँ पर है, मणिपुर में है तुजू दर्रा, तो इस बात को आपको याद रखना है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा महाराष्ट्र में स्थित है, इंपॉर्टेंट है। तो महाराष्ट्र में कौन सा दर्रा स्थित है, तो भोरघाट दर्रा। तो थालघाट हो या भोरघाट दर्रा हो, ये सभी कहाँ पे हैं, तो महाराष्ट्र में है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो थालघाट दर्रा और भोरघाट दर्रा कहाँ पे हैं, महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा केरल राज्य में स्थित नहीं है, इंपॉर्टेंट है, तो बात रखिएगा याद कि नहीं है पूछा गया है। तो आपका जो थालघाट दर्रा है, ये अभी हमने बताया महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर, महाराष्ट्र में स्थित है। और केरल के जितने दर्रे हैं, हो सकता है आपको सिर्फ पालघाट याद रहा हो, तो चलिए 3 दर्रे हम लोग याद करते हैं। पालघाट है, सेनकोटा और थमारासेरी है। कौन, थमारासेरी। तो ये आपको 3 दर्रे केरल के याद होने चाहिए। केरल में बस 3 ही दर्रे हैं, तो आप लोग याद रखिएगा 100%। अशीरगढ़, तो ये किसको पता है कि अशीरगढ़ दर्रा किस राज्य में स्थित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अशीरगढ़ दर्रा जो है वो आपके कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा। मिलान करने के लिए यदि क्वेश्चन आया तो ये क्वेश्चन आने की संभावना 100% है कि अशीरगढ़ दर्रा किस राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे ऊंचा मोटर योग्य पर्वत दर्रा कौन सा है। तो भारत में सबसे
ऊंचा मोटर योग्य जो दर्रा है वो उमलिंग दर्रा। कौन सा? तो उमलिंग ला दर्रा, याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज का लास्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा राजस्थान में स्थित है? इंपॉर्टेंट है। तो आपका जो देशुरा दर्रा है, देशुरा नाल जिसको कहा जाता है, तो वो आपके कहाँ पर है? राजस्थान में है। नीति दर्रा हमने बता रखा है। आपको बताना है लेख पानी दर्रा। तो लेख पानी दर्रा किस राज्य में स्थित है? प्लीज़ आप लोग कमेंट जरूर करिएगा कि लेख पानी दर्रा किस राज्य में स्थित है। आप सभी को अब डेली बेसिस पे लेक्चर मिलेगा एवरीडे। सुबह में करंट अफेयर मिल जाएगा, उसको भी आप देखना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।